फिलहाल ये रणनीति जिस तरह से बीजेपी की तरफ से बनाई गई 23 में तो फायदा दिखा उसका साफ तौर पर। अब 24 पर नजर है, लेकिन ये जो 400 के टारगेट की बात की जा रही है, ये मुमकिन है क्या? आपका विश्लेषण ग्राउंड पर रहकर इसे क्या कहता है? बिल्कुल बिल्कुल शिरीन, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी जो है वो जिस तरीके की रणनीति के तहत जो है वो अब तक काम करते आई है और इसी का फल जो है वो इसको जो 3 राज्य हैं, बड़े राज्य हैं हिंदी बेल्ट के, वो वहाँ पर वही रणनीति के तहत जो काम किया गया उसका फल जो है वो उसे देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जिस तरीके की जीत जो है वो देखने को मिली है, वो भले ही जो है वो राजनीतिक विश्लेषकों के लिए जो है वो अनएक्सपेक्टेड विन हो, लेकिन जो बीजेपी के सूत्रों से मैं बात कर रहा हूं लगातार, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि उन्हें पहले से ही इसकी जानकारी थी। पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी जो है वो इस बात की जानकारी थी कि 50 से ऊपर जो है वो सीट का आंकड़ा बीजेपी का जो है वो जाने वाला है। और जिस तरीके की तैयारी जो है वो, चाहे बीजेपी का कैडर की हम बात कर ले, चाहे चुनावी वादों को जो है वो छत्तीसगढ़ के हर घर तक ले जाने की बात रहे, और इसी का जो सेमीफाइनल हम कह रहे हैं, सेमीफाइनल में जो है वो परचम जो है वो बीजेपी ने लहराया है, उसका साफ असर जो है वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में भी जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि चाहे वो अलग अलग तरीके की योजनाएं कह लें या फिर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है वो कैडर की बात जो हम कह रहे हैं, कार्यकर्ता की बात कह रहे हैं, कई सारे जो है वो बातें कही गई राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से कि बीजेपी का जो कैडर है वो निष्क्रिय हो चुका है। लेकिन 6 महीने 8 महीने से जो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की फिजा, जो चुनावी फिजा की हम बात करें, वो जो पलटी है उसमें इस कैडर का जो है वो बहुत बड़ा रोल जो है वो जरूर रहा है। पोलिंग बूथ तक जो है वो परंपरागत जो वोटर हैं बीजेपी के, उनको घर से निकाल करके पोलिंग बूथ तक ले जाना या फिर अपने चुनावी वादे जो है वो घर घर तक पहुंचाना, इसका जिस तरीके से जो है वो पूरी छाप छोड़ी है बीजेपी के कार्यकर्ता ने, उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब यहीं से बिना देर किए, क्योंकि बीजेपी इसी के लिए जानी जाती है, आज खत्म हुआ और कल से फिर अगले चुनाव की तैयारी शुरू। तो इसीलिए 24 की तैयारी अब बीजेपी की तरफ से जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि टारगेट जो है वो अब और बड़ा है। 400 के पार की बात कर रही है बीजेपी। अच्छा, इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दूं, कांग्रेस की हार के बाद नसीहत का दौर शुरू हो गया। 2024 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की नसीहत है कि इंडिया के लिए 2024 अब एक चैलेंज है। ओवैसी कह रहे हैं कि ये नतीजे 2024 में कांग्रेस के लिए खतरा है, देखेंगे कितनी मोहब्बत की दुकान खुलती है। तो एक नसीहत कांग्रेस के लिए कि जो हुआ है, जो नतीजे आए हैं, वो कांग्रेस के लिए अब आगे और ज्यादा चैलेंजिंग होंगे। इंडिया के लिए अब आगे की राह और मुश्किल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।